नमस्कार, मैं एआईजी वेलफेयर पीएचक्यू विकास पाठक आज आपको इस वीडियो के जरिए पीएचपीएस और असाधारण परिवार पेंशन नियम 1965 के बारे में सरसरी जानकारी दूंगा। मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारी आईपीएस ऑफिसर्स को छोड़ के उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के गंभीर बीमारियों के कैशलेस उपचार की सुविधा मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त व पुलिस मुख्यालय से अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में उपलब्ध कराई जाती है। मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त राज्य के अंदर 84 एवं राज्य के बाहर 19 कुल 103 निजी चिकित्सालयों से समन्वय स्थापित कर इस योजना से जोड़कर समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी व उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों के कैशलेस उपचार कराए जाने हेतु अनुबंध किया गया है। पुलिस अधिकारी कर्मचारी एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना के हितग्राहियों से सदस्यता ग्रहण करते समय प्रवेश शुल्क ₹100 संपूर्ण सेवा काल में एक बार एवं ₹600 वार्षिक अंशदान प्राप्त कर मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना निधि का गठन किया गया है। पीएचपीएस निधि का गठन किया गया है। ये एक ट्रस्ट के तहत संचालित है। योजना निधि का उपयोग बजट अभाव में इकाइयों को लंबित चिकित्सा देयक का भुगतान करने हेतु वित्त उपलब्ध कराने, बजट अभाव व अन्य कारणों से इकाइयों द्वारा चिकित्सालय के देयकों का भुगतान न कर पाने की स्थिति में लंबित देयकों का निधि से सीधे भुगतान करने एवं आकस्मिकता की स्थिति में आवेदक को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सा अग्रिम उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो त्वरित उपचार की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रयासरत है। योजना के बेहतर एवं सरल क्रियान्वयन हेतु एमपी पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट phps.mppolice.gov.in phps.mppolice.gov.in पर योजना के अंतर्गत अनुबंधित समस्त चिकित्सालय में मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त बीमारियों की सूची के उपलब्ध है, जिसे समस्त अधिकारी कर्मचारी पोर्टल पर देख सकते हैं। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था ऐसे ही प्रकरणों में संकट निधि दिए जाने का भी केंद्रीय कल्याण निधि का जो भाग है प्रावधान है, लेकिन नए नियम के अनुसार पीएचपीएस अथवा संकट निधि किसी एक से ही लाभ प्राप्त कर्मचारी, अधिकारी या उनके आश्रित सदस्य किसी एक से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं असाधारण परिवार पेंशन नियम 1965 पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा दिनांक 20/7/2017 अनुसार शहीद घोषित हुए पुलिस अधिकारी कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की विशेष अनुग्रह राशि तथा शासकीय नौकरी प्रदान की जा रही है। शहीद पुलिसकर्मियों को असाधारण परिवार पेंशन नियम 1965 के अनुसार कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें विशेष अनुग्रह राशि, जैसा मैंने आपको बताया, 1 करोड़ रुपए एक परिजन को शासकीय नौकरी तथा पेंशनेबल सर्विस में रहते हुए मृत्यु होने पर रिटायरमेंट के दिनांक तक पूरी सैलरी और उसके बाद परिवार पेंशन दी जाती है। 1 जनवरी 2005 के बाद भर्ती हुए शहीद पुलिसकर्मियों को पेंशन की पात्रता नहीं होने से सर्विस में रहते हुए यदि उनकी मृत्यु हो जाती है और वो ईओपी लायक प्रकरण पाया जाता है तो रिटायरमेंट के दिनांक तक पूरी सैलरी और उसके बाद परिवार पेंशन नहीं दी जाती है। इस संबंध में सभी शहीद कर्मियों के परिवारों को एक बराबर सुविधाएं दिए जाने के लिए प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। अब मैं आपको बताऊंगा कि असाधारण परिवार पेंशन किन प्रकरणों में दी जाती है। असाधारण परिवार पेंशन नियम 1965 के अनुसार वे पुलिसकर्मी जो संकटास्पद परिस्थितियों में मृत होते हैं, तो संकटास्पद परिस्थितियों के बारे में ये नियम 1965 का ये कहता है कि संकटास्पद परिस्थितियों से तात्पर्य पुलिस बल के सदस्यों की मृत्यु बलवों अथवा अव्यवस्थाओं के दौरान भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकने में व्यस्त रहते हुए हो जाने या
किसी अपराध की जांच के काम में या उसके परिणाम स्वरूप उपद्रवकारियों की हिंसा द्वारा हो जाने, या भारत में विद्यमान आधुनिक परिस्थितियों में मानव के अस्तित्व के लिए आम दुर्घटनाओं को छोड़ सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के क्रम में लगी प्राणघातक चोटों से हो जाने, या किसी विदेशी सत्ता के साथ संघर्षकालीन आपात स्थिति में हो जाने से है। परंतु सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने के क्रम में गफलत यानी भूल जो उस पर आरोप्य हो के कारण हुई दुर्घटना में लगी प्राण घातक चोटों से हो जाने से नहीं है। इन्हीं के समान भिन्न संकटास्पद परिस्थितियों के अन्य प्रकरणों में भी गुण दोषों के आधार पर शासन द्वारा विचार किया जाएगा। ऐसा इस असाधारण परिवार पेंशन नियम 1965 में संकटास्पद परिस्थिति जिसमें मृत्यु होने पर पुलिसकर्मी को ईओपी की सुविधाएं, उनके परिजनों को ईओपी की सुविधाएं दी जाएंगी या नहीं, उसमें संकटास्पद परिस्थिति को ये परिभाषा दी गई है। तो इससे ये स्पष्ट है कि ऐसी कोई घटना हो जाने पर प्रकरण की लिखापढ़ी दुरुस्त होनी चाहिए, अन्यथा प्रकरण गफलत अथवा आम दुर्घटना की श्रेणी में आ जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि कोविड-19 के प्रकरणों में असाधारण परिवार पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड-19 के संक्रमण से कोई प्राणघातक चोट दृष्टिगोचर नहीं होती है और इसी कारण से राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु के लिए विशेष योजना लाई गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना रखा गया है, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जिनका 50 लाख रुपए का बीमा किया गया है। धन्यवाद। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है और आपके परिवार के कोई सदस्य मध्य प्रदेश पुलिस में कार्य कर रहे हैं या पहले रिटायर हो चुके हैं, तो आप हमें पुलिस के योगदान पर कोई कविता या चित्र या फोटो भेज सकते हैं। अपने योगदान के साथ अपना स्कूल या कॉलेज का आईडी और अपने रिश्तेदार का पुलिस आईडी अवश्य भेजिए। जय हिंद।